शिवपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में सत्तू नाम का एक आदमी रहता था जिसे मुर्गी और मुर्गे पालना बहुत पसंद था। वह उनका पालन बहुत अच्छी तरीके से करता था और जब मुर्गे बड़े हो जाते थे तो वह इन्हें चिकन शॉप पर ले जाकर बेच देता था। हर दिन सत्तू सुबह उन्हें चुगाने लेकर बाहर जाता था। और शाम होने से पहले घर लेकर आ जाता था। एक दिन सत्तू सभी मुर्गों और मुर्गियों को चुगा रहा था कि उसका बचपन का दोस्त पद्दू बाइक से आता है। तो सत्तू पद्दू को देखकर कहता है कि कैसे हो दोस्त, शहर से कब वापस आए? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ और कल शाम को ही शहर से वापस आया हूँ। एक बात कहूँ दोस्त, बुरा मत मानना, तुम्हारी मुर्गियाँ तो बहुत छोटी छोटी हैं। क्या करूं दोस्त, मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे दाने खिलाता हूँ, फिर भी इनका साइज बहुत कम रहता है। कुछ उपाय हो तो बताओ। उपाय तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। अब बताओ भी। अपने पास के शहर रामपुर में एक वीटो अनुसंधान केंद्र है और वहाँ एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक डॉक्टर जोजो हैं। तुम उनसे जाकर मिलो, वह तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्त मुझे उपाय बताने के लिए। फिर अगले दिन सत्तू अपनी बाइक से वीटो अनुसंधान केंद्र के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर वह वैज्ञानिक डॉक्टर जोजो से मिलकर वह अपनी सारी बात बताता है और कहता है कि अब आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप कोई ऐसी दवा बनाइए जिससे कि मुर्गों के आकार बड़ा हो और मुझे लाभ ज्यादा मिले। ठीक है, आप घर जाइए और कल सुबह आना। रात में मैं सोचकर कुछ बनाऊंगा। उस रात वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ देर बाद यस, बन गया। अगले दिन सत्तू उसके पास जाता है तो सत्तू को देखते ही वैज्ञानिक जोजो कहते हैं, देखिए मैंने दवा बना दी है। इस दवा को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। इस दवाई में से सिर्फ एक बूंद एक मुर्गे को देना है और उस मुर्गे का आकार दुगना हो जाएगा। कभी भी भूल कर एक बूंद से ज्यादा मत देना, वरना इसका परिणाम भयानक हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तू दवा लेकर घर आ जाता है और सभी मुर्गे मुर्गियों को एक एक बूंद खाने में मिलाकर पिला देता है, जिससे कि सभी मुर्गे मुर्गियों का आकार दुगना हो जाता है। अरे बाबा, मजा आ गया बाबा। अब तो मैं इन सारे मुर्गों को बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा। अब मेरे पास भी बहुत पैसे होंगे। अरे बाबा बाबा। फिर अगले दिन वह कुछ मुर्गों को दुकान पर बेचने ले गया, जिसे देखते ही दुकानदार बोला, तुम्हारे मुर्गे तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। क्या खिला रहे हो इन्हें आजकल? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो बस इन्हें अच्छी क्वालिटी के दाना खिलाता हूँ। फिर सारे मुर्गे दुकानदार खरीद लेता है और सत्तू को दुगना पैसा मिल जाता है और वह पैसे लेकर खुशी खुशी घर चले जाता है और फिर घर जाकर कहता है कि अरे बाबा, अब तो मैं इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। इस तरह वह मुर्गों को रोजाना बेचकर काफी अमीर हो गया। लेकिन सत्तू के पैसों का लालच बढ़ता ही चला गया। एक रात वह अपनी चारपाई पर लेटे लेटे सोच रहा था कि कब तक ऐसे एक मुर्गे को एक एक बूंद की दवाई पिलाऊंगा। क्यों ना सभी मुर्गों को 10-10 बूंद दवा पिला दूं, जिससे कि सभी मुर्गे 10 गुना बड़े हो जाएं और इन्हें बेचकर एक ही दिन में ज्यादा पैसा कमा लूं। और यह सोचते सोचते वह सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर वह सभी मुर्गों को 10-10 बूंद दवा दे देता है और देखते ही देखते सभी मुर्गे 10 गुना ज्यादा बड़े हो जाते हैं। यह देखकर सत्तू कहता है कि अरे बाबा, अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। वाह 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 वाह। और फिर उसमें से एक मुर्गे को लेकर वह बाजार जाता है। रास्ते में इतने बड़े मुर्गे को देखकर लोग आश्चर्य से भर जाते हैं और वह बाजार पहुंच जाता है। गट्टू भाई, ये देखो मेरा मुर्गा, इसका कितने पैसे दोगे? इतना बड़ा मुर्गा मैंने आज तक नहीं देखा। इतने बड़े मुर्गा का मैं क्या करूँगा? सत्तू, मैं इन्हें नहीं खरीद सकता। तुम कहीं और जाकर इन्हें बेच दो। देख लो,
तुम्हें पछताना ना पड़े बाद में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं खरीदोगे तो मेरा मुर्गा बिकेगा ही नहीं? उसके बाद सत्तू दूसरे दुकानदार के पास जाता है तो दूसरा दुकानदार बोलता है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा मुर्गा, ना बाबा ना, मैं नहीं खरीद पाऊंगा इसे, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और इसका मांस तो एक दिन में बिक भी नहीं पाएगा। उसके बाद सत्तू दुखी मन से मुर्गे के साथ घर वापस आ जाता है। उसके बाद सभी मुर्गों को दाना भी 10 गुना लगने लगा। इसी चक्कर में उसका सारा पैसा भी खत्म होने लगा और वह रोज बाजार जाता लेकिन कोई भी उसके मुर्गों को नहीं खरीदता। तो वह दुखी मन से घर वापस आ जाता है और इस तरह सत्तू के सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। फिर वह धीरे धीरे गरीब हो जाता है। एक दिन भूख के मारे सभी मुर्गियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। सत्तू सभी मुर्गियों का शोर बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर वह सोचने लगता है कि अब क्या करूं, कहां से इनके लिए दाना लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अचानक से वैज्ञानिक जोजो की याद आ जाती है और वह सोचता है कि अब मुझे फिर से वैज्ञानिक जोजो के पास जाना पड़ेगा। अब वही मुझे इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। फिर अगले दिन वह भीटो अनुसंधान केंद्र वापस जाता है। वहां पहुंचकर वह वैज्ञानिक डॉक्टर जोजो से मिलकर वह अपनी सारी बात बता देता है और कहता है कि अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अब आप ही ऐसी कोई दवा बनाइए जिससे कि मुर्गों का आकार छोटा हो जाए और जिससे कि मेरा नुकसान कम हो। ठीक है, आप घर जाइए और कल सुबह आ जाना। रात में सोचकर कुछ ना कुछ जरूर बनाऊंगा। उस रात को वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ देर बाद यस, बन गया, बन गया। अगले दिन सत्तू उसके पास आता है तो सत्तू को देखते ही वैज्ञानिक जोजो कहते हैं, ये लीजिए दवा, अपने सारे मुर्गों पे थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तू दवा लेकर घर आ जाता है और दवा को खाने में मिलाकर सभी मुर्गों को खिला देता है और फिर सभी मुर्गे देखते ही देखते छोटे हो जाते हैं। इस पूरी यात्रा में सत्तू को अच्छा सबक मिला और कभी भी अधिक धन की लालच में ना पड़कर अपनी बाकी का जीवन ईमानदारी और सच्चाई से बिताया। धन्यवाद।